नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्मा गणी वणक्कम, प्रणाम। आप सभी को ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। जुड़े हुए हैं हमारे साथ राजगोपालन सर। संडे को हम लोग नहीं कर पाए, जिसके लिए बहुत बहुत माफी, क्योंकि पेरियाना बहुत बिजी थे। लास्ट डे ऑफ पितृपक्ष था, तो अपने पूर्वजों के लिए अर्पण करना और इस तरीके की कई चीजें चल रही थी, इसलिए पूजा पाठ की वजह से नहीं कर पाए थे। बट यस, वी आर बैक एंड बैक विद द बैंग। आगे बढ़ने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिए, बिकॉज इट टेक्स लॉट ऑफ एफर्ट्स एंड कमिटमेंट्स टू कम हियर एंड प्रेजेंट। अंदर की बहुत सारी न्यूज निकाल निकाल कर लाना पड़ता है भाई, मेहनत लगती है। और अगर आप लोग सामर्थ्य हैं और आप मुझे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो आप लोग का बहुत बहुत आभार। नंबर और यूपीआई दोनों स्क्रीन के ऊपर है, आप मुझे हेल्प कर सकते हैं वहां से। पेरियाना, वेरी वार्म वेलकम। वी मिस्ड यू ऑन संडे, पर थैंक यू। संडे से इधर के बीच में इतनी धुआंधार न्यूज आई है। नवरात्रि का शुरुआत है। आप दर्शकों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। माँ लक्ष्मी ने आपको घर का जचा करके आशीर्वाद देने के लिए प्रार्थना करते हुए मैंने पितृपक्ष किया है इस बार मैंने पूर्व पीढ़ी लोगों के लिए, मेरा पिताजी, पिताजी के पिताजी, मेरा माताजी का पिताजी, सब 12 लोगों के लिए मैंने अर्घ्य, तिल और तेल डाल दिया है। उसको साथ साथ कांग्रेस को भी कर दिया तर्पण, क्योंकि कांग्रेस एकदम वोट चोरी कर रहे हैं। लेकिन इस बार गायत्री जी 3 स्पेशल कवर में रखा है। उत्तर प्रदेश, अमित शाह, बिहार चुनाव कब आने वाले हैं, प्लस दक्षिण भारत, ये चारों चीज के ऊपर हम मध्य से डाल देंगे। फर्स्ट टाइम राम मंदिर के ऊपर नवंबर 25 तारीख अयोध्या में यूपी का चीफ मिनिस्टर मिस्टर योगी आदित्यनाथ साहब ने 190 फीट ध्वज स्तंभ, उसका जो फ्लैग है ना राम मंदिर के ऊपर, ये करने वाले हैं। इसके लिए केंद्रीय सरकार ने भी, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने भी अप्रूवल दे दिया है। वो तो L&T, टाटा कंसल्टेंट सर्विस, दोनों मिलकर के इंजीनियर सारा बड़ा बड़ा क्रेन लगा करके स्तंभ कर दिया है। ट्रायल भी हो गया है। ये खुशी की बात है। जो भी राम मंदिर विजिट करना चाहते हैं, नवंबर 25 तारीख के बाद जाएंगे, आपको एक अच्छा सा मजा दूर से पता लगेगा। राम मंदिर को झंडा 190 फीट के ऊपर मिस्टर योगी आदित्यनाथ ने करने वाले हैं। दूसरी खबर मेरा पास ये है, मिस्टर अमित शाह ने, यूनियन होम मिनिस्टर ने राजनाथ सिंह से खूब से रूप से बात करके तीसरा बार योगी आदित्यनाथ बीजेपी सरकार का उत्तर प्रदेश में रखने के लिए कोशिश कर दिया। कोई सीक्रेट प्लान्स लगाने शुरू कर दिया है। ये तीनों दिग्गज नेता, योगी आदित्यनाथ, राजनाथ सिंह, अमित शाह, तीनों बैठ करके कोई लंबा चौड़ा कम से कम 1.5 आवर्स बात किया है। इसके नजरिए में, क्योंकि आजम खान साहब ने आज रिलीज कर दिया है सरकार ने, जो कोर्ट ने, लेकिन ये उससे इम्पोर्टेंट चीज एक है गायत्री जी, आजम खान का बहुजन समाज पार्टी से क्या प्यारा है। मायावती ने उसको फ्लावर भेजा है, क्यों? गुल जैसे भेजा है, क्यों? उनको आजम खान के लिए कोई दिक्कत है अखिलेश यादव से, नहीं तो राम गोपाल यादव से, नहीं तो शिवपाल यादव से? किससे उनका झगड़ा है? अखिलेश यादव को नफरत करता है आजम खान। देयरफॉर उत्तर प्रदेश में PDA, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक, ये फट रहे, टूट रहे। आजम खान नहीं आएगा, फिर अल्पसंख्यक कैसे रखेंगे? देयरफॉर इन नटशेल उत्तर प्रदेश गर्म हो गया है ये तीनों चीज के ऊपर। आप आगे क्वेश्चन पूछ लीजिए, मैं जवाब दे दूंगा, क्योंकि मेरा खून भी गर्म हो रहा है अभी धीरे धीरे। जी, फिर है ना, यूपी में क्रिमिनल्स को लेके काफी बड़ी प्लानिंग चल रही है, और उधर बिहार इलेक्शन ऑफिसर को लगा दिया योगी आदित्यनाथ ने। देखो सही, फर्स्ट टाइम योगी आदित्यनाथ ने 3 औरत को ATS, एंटी टेरर ग्रुप के ऊपर उनको नियुक्त कर दिया है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। वो जा करके ठक 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 मार देती है। फर्स्ट टाइम यूपी में। ये क्या, ये नारी शक्ति है। नरेंद्र मोदी ने नारी शक्ति दूसरी तरफ कर रहे, ये तो बुलडोजर के नेक्स्ट। यूपी में पुलिस स्टेशन में इंचार्ज औरत को बना दिया योगी आदित्यनाथ ने। ये क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में? लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अच्छा होने लग रहे हैं। मुझे लगता है पिछले 10 साल के अंदर अंदर जितना भी कार्यक्रम देखा होगा आम जनता लोग ने, अभी योगी आदित्यनाथ के ऊपर अभी फिल्म भी आगे आ जाई, आपने तो देखा होगा।
आधी फिल्म इतना जोर से चल रहा है, बॉम्बे, कलकत्ता, बिहार, सब जगह पर योगी आदित्यनाथ के ऊपर वाह वाह हो रहा है। उत्तर प्रदेश पूरी की पूरी तीसरा बार 2027 में नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद से डबल इंजन सरकार तीसरा बार आने वाले हैं। इसके लिए पूर्व पीढ़ी इंसान जोड़ने करने शुरू कर दिया है। तब अभी हम दूसरा कहानी के ऊपर जाएंगे गायत्री जी, बिहार चुनाव। नहीं पेरियाना, आई वांट टू शो यू समथिंग बिफोर वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। ठीक है ठीक है, मैं वेट कर ली थी क्योंकि बहुत सारी चीजें हो रही हैं, क्रिकेट वर्ल्ड में भी बहुत सारी चीजें हो रही हैं एंड इट लुक्स लाइक, अरे मैं वीडियो तब से ट्राई कर रही हूँ, ये तो लग रहा है कि पाकिस्तान वालों ने मेरे को घेर के रखा हुआ है कि हम इनका वीडियो नहीं चलने देंगे। मैं तब तक निकाल कर दोबारा तैयार करती हूँ। वीडियो डाउन चल रहा है, ऐसी बात नहीं है, ये वीडियो भी अच्छा है, लेकिन पाकिस्तान को हाथ बहुत अच्छे, पाकिस्तान को हाथ के साथ कांग्रेस का हाथ भी मिलने लग गया, इसीलिए तो आपको रुकावट आ रहा है अभी, जो अपलोड करने में भी दिक्कत करा रहे हैं ये लोग। पेरियाना, अब जो मैं दिखाने जा रही हूँ वो बड़ा मजेदार है, ठीक है। इनको लगता है कि ये गाली गलौज करके निकल जाएंगे, पर हमारे वाले भी कम शेर नहीं है। मैं दिखाना चाहूंगी स्क्रीन के ऊपर किस तरीके से ड्यूरिंग द क्रिकेट, जिसका हमने कायदा बॉयकॉट किया था, सो मच सो कि पहली बार हिस्ट्री में द क्रिकेटर्स एसोसिएशन they were forced to sell tickets on rebate, and जैसे सेल लगती है ना, 2 पे 1 फ्री, 2 पे 1 फ्री, वैसा। बट पाकिस्तान मैच का एक बड़ा इंपॉर्टेंट मोमेंट दिखाना चाहूंगी एंड एंजॉय द शो। ना ये गलत आ गया है, तभी तो मैं बोल रही हूँ पूरी चालाकी है कि हाँ, ये तो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, सब दर्शकों ने देखना चाहिए। इसमें साउंड भी आने दो। वेरी गुड वेरी गुड। नहीं साउंड नहीं चलाऊंगी। देखो अभी ये क्या कर रहा है, हारिस यूरोफ क्या कर रहा है, वो गाली पकाएगा, देखो सही। एंड हियर कम्स अर्शदीप, अब देखिएगा। यस, आप हमारे जाबाज कम नहीं है। आप गाली दोगे, आप बदतमीजी करोगे, आप चीजें दिखाओगे, तो क्या वो नहीं करेंगे? वो बदतमीजी करोगे, जवाब बदतमीजी से मिल जाएगी, ऐसी बात नहीं। ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो है, आपने दिखा रहे थे। he is showing plane crash gestures, right? इंडिया ने इसको जवाब दे दिया ना जी उसके साथ। आने वाले दिन में पाकिस्तान 2 तो हार गया, अभी तीसरा भी हारेगा, एशिया कप में भी हार जाएगा। ये ऑपरेशन सिंधु देखो क्या क्या कर रहे, देखो अंगुली कर रहे, बिल्कुल बदमाश लोग है, बकवास लोग है। जी, मूविंग ऑन टू सोनिया, राहुल एंड लालू, क्या चल रही है अच्छा, ये आज जो बिहार में चुनाव का तारीख निर्णय करने के लिए 1-2 इम्पोर्टेंट चीज बिहार केंद्रित हो गया है राजनीतिक में, ऑल इंडिया लेवल पर, क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर उन दोनों के साथ ज्ञानेश कुमार साहब परसों जो पटना जा रहे हैं, उधर इलेक्शन कमिश्नर से मिल करके सारा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को मीटिंग है, उसको साथ साथ कांग्रेस ने आज ये तो एक तरफ हो गया, कांग्रेस आरजेडी अलायंस टूट रहे। कांग्रेस आरजेडी अलायंस में आरजेडी का जो फर्स्ट मिस्टर तेजस्वी यादव ने कहा था मैं अकेले लड़ूंगा, अभी बोल रहे थे मैं चुनाव का बहिष्कार करेंगे करके बोला था, लेकिन अभी 243 सीट्स हम अकेले लड़ेंगे, कांग्रेस को कुछ नहीं देंगे, ऐसे जो क्रिकेट वाला दिखा रहे थे ना, ऐसे उंगली वो भी दिखाने लग गया था। इन नक्सल आज सुबह पटना पहुंच गई है मैडम सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, केरला से उनकी मसाज करके, जो आयुर्वेदिक मसाज करते, तीनों आयुर्वेदिक तेल में मसाज करके आ गया पटना। कांग्रेस वर्किंग कमेटी मीटिंग के अंदर सारी की सारी करने, इसके बीच में लालू प्रसाद यादव ने एकदम बोल दिया है सोनिया गांधी से बात करके, इच्छा हो 55 सीट ले लो, नहीं तो छोड़ दो हमको, भाग जाओ भाग, एक तो चिल्ला करके कर रहे हैं। दे आर ऑफरिंग ओनली 55 सीट्स, लेकिन राहुल गांधी बोल रहे हैं मेरा संस्था का डिप्टी चीफ मिनिस्टर चाहिए। ये एग्रीमेंट नहीं हो पा रहे हैं, कांग्रेस भी आरजेडी अलायंस टूटने की उम्मीद है, इसका मतलब कांग्रेस को बीच में दरकिनारे करके छोड़ देंगे हाफ वे में। लेकिन कांग्रेस का अंदर अंदर भी बहुत हमला चल रहा है। कल मनीष तिवारी ने एनडीटीवी का वेबसाइट में एक आर्टिकल लिख दिया है, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश में
डायनास्ट रूल चल रहे थे, इसीलिए उधर जेंसी अच्छा हो गया। लेकिन राहुल गांधी के ऊपर नजरिया था, अमित मालविया साहब, संबित पात्रा दोनों ये आर्टिकल को पढ़ा करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी ने टर्न द टेबल अगेंस्ट मनीष तिवारी, कांग्रेस को इशारा कर रहे हैं मनीष तिवारी के आर्टिकल के रूप में। कांग्रेस में जो बम फटने वाली थी, हाइड्रोजन नाइट्रोजन केमिकल बम जो भी है, लेकिन राहुल गांधी का उसको ऊपर झटका मिला है। वाई मनीष तिवारी रोट लाइक दैट आर्टिकल, मनीष तिवारी ने क्लैरिफाई भी कर दिया है, लेकिन उससे संतुष्ट नहीं है बीजेपी लोग, कांग्रेस लोग भी संतुष्ट नहीं है। कांग्रेस लोग भी कह रहे हैं क्यों मनीष तिवारी इसका जगह जा करके कटकटा कर रहे राहुल गांधी को खिलाफ के। जो नेपाल में हुआ है जेंसी, इंडिया में नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इंडिया में हर महीने में चुनाव है यार, तीसरा महीने चुनाव है जो भी है। लेकिन अभी देखो सही, जेंसी में दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीजेपी अच्छी तरह से जीती, एबीपी हैदराबाद में जीत गया, कोलकाता में जीत गया, फर्स्ट टाइम इन कोलकाता यूनिवर्सिटी। एंड सेकेंड थिंग, बाकी जगह पर भी जीतने जा रहे हैं। सो जेंजी यंगस्टर्स के ऊपर जुर्माना लगा करके राहुल गांधी तीर चलाना चाहते थे नरेंद्र मोदी के खिलाफ, वो फेल हो गया है। मनीष तिवारी आर्टिकल के ऊपर ये बड़ा फोकस था, 15-20 आर्टिकल के ऊपर कमेंट्स आए थे कांग्रेस लोगों के साथ, वो भी खिलाफ था। इनफैक्ट G23 G7 जो भी गुलाम नबी आजाद चला रहे थे कपिल सिब्बल के साथ, वो तो अभी ZG हो गया, कांग्रेस ने तो खत्म हो गया। कांग्रेस में थोड़ा बचा है सिर्फ नक्सल्स, अर्बन नक्सल्स। अभी देखिए जो कांग्रेस के अंदर अंदर जो भी है, हमने 1977, 1980, 1985 जैसे पीवी नरसिम्हा, VN गाडगिल, अब्दुल रहमान अंतरे, VP शाते और कितना निजलिंगप्पा, कामराज टाइम से मैं कांग्रेस को कवर करते आ रहा हूँ। लेकिन आज कांग्रेस का गिरावट देख करके गायत्री जी बहुत दुख आ रहा है, आंखों में खून टपक रहा है। इतना खराब कर दिया राहुल गांधी ने, सोनिया गांधी ने, प्रियंका गांधी ने, छोड़ लग करके कन्याकुमार को लगा दिया बिगाड़ में अध्यक्ष, जो सब लोग उसको ठोट करके जा रहे हैं। तारिक अनवर साहब ने भी जो कन्याकुमार से लड़ करके एक वीडियो अभी चल रही थी सोशल मीडिया में, वो भी बड़ा अहंकार को रूप कर रहे। इन नक्सल कांग्रेस उधर गाली गोश के बीच में कांग्रेस बुरी तरह बिगाड़ में हारने वाली है। अनडाउटली हारने वाले हैं, बट इसके साथ साथ चलिए दोबारा एंटरटेनमेंट करती हूँ, क्योंकि एंटरटेनमेंट का ये ट्रम्प ने फोटो शेयर किया अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे। नाउ दिस लुक एट द वे ही इज मॉकिंग पीपल। ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत स्लिम एंड ट्रिम है, उनका शरीर एकदम परफेक्ट है, ही इज टॉम क्रूज बोलते हैं, हाँ टॉम क्रूज है। नाउ ही इज शेयरिंग दिस, जहाँ पे तो फैट लेडीज हैं थोड़ी सी वेनेजुएला की, जो आर्म्स ट्रेनिंग दे रही हैं, एंड ही राइट्स इट, टॉप सीक्रेट वी एक्सपोज द मिलिशिया ट्रेनिंग इन वेनेजुएला, अ वेरी सीरियस थ्रेट। नाउ दिस इज ये बॉडी शेमिंग जो लोग करते हैं, चाहे वो महिला की हो या पुरुष की हो, दैट इज नॉट राइट। आप किसी को ऐसे जज नहीं कर सकते। इट्स अ वेरी गलत बात है। ट्रम्प साहब का ये बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन ट्रम्प साहब के ऊपर G7 मीटिंग हुआ था, जो आपको याद होगा, मिस्टर जेलेंस्की के साथ सारा EU को लोग आकर के बैठे थे, लेकिन सब लोग क्यों नाक पकड़ा है पता आपको? जो जितना मिस्टर ट्रम्प साहब ने अभी जो 2 औरत को ऊपर मोटी है, ओबिसिटी है करके मजाक उड़ा रहे अपना ट्विटर में, लेकिन ट्रम्प के ऊपर भी मजाक उड़ाने लग गया है। उनको सामने कोई बैठने का तैयार नहीं था, क्योंकि इतना जो आटम बम, हाइड्रोजन बम छोड़ रहे थे। सो सब लोग वो बंद कर दिया है सब लोग। अब वो वीडियो बहुत वायरल हुआ था, कम से कम 100 करोड़ बीच देखा था ऑल ओवर इंडिया, वर्ल्ड में। So therefore, Mr. Trump, before you speak something, अच्छा नहीं है। आपने जो तारीफ किया होगा, ये जो इंडिया को ऊपर टोकने होगा, आपको 2026 के बीच में आपको सरकार, मिस्टर ट्रम्प ध्यान से सुन लीजिए, आपको सरकार अल्पसंख्यक में आ जाएगा, लेम डक गवर्नमेंट हो जाएगा। अब तब आप इंडिया को आकर के पैर छाटेंगे क्या नरेंद्र मोदी का? बिल्कुल गलत कर रहे थे नरेंद्र मोदी के खिलाफ जी। और उसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स आ रही हैं सुप्रीम कोर्ट की साइड से। दे हैव रिफ्यूज्ड अ PIL सीकिंग एज रिलैक्सेशन एंड जॉब बेनिफिट्स फॉर डिस्प्लेस्ड कश्मीरी हिंदूज।
आप कश्मीरी हिंदूज का कॉज उठाएंगे नहीं। आप ही के हाई कोर्ट जज को मारकर टांग दिया गया, जहां वो टीका लगाते वहां काट दिया गया। उसके बाद आपकी सहानुभूति है या सीधे सीधे डूब गए हैं किसी उसमें, लालच के समुद्र में? या पीछे से कौन सा ऐसा प्रेशर है दैट यू नॉट रेडी टू टेक इट अप? दे हैव बीन क्या डिस्प्लेस्ड करेंगे? 1990 से लेके अब तक देख लीजिए, इतने साल हो गए हैं। आप उनका केस लड़ने की परमिशन नहीं दे रहे हैं कोर्ट में। आप उनको एज रिलैक्सेशन नहीं दे रहे हैं। घाव पर मरहम लगाने की बजाय आप उनके घाव पर नमक छिड़कते रहते हैं। किधर के जज हो आप? कहाँ से आए हो? ठीक बात है, यहाँ की ठीक बात कुर्सी पे है। बैठ के तो अकड़ दिखा रहे हो। हाँ, वी आर इंडियंस। देखो जवाब दिया। अच्छा, आपने ठीक बोला, आपने इस वीडियो का अच्छा दिखाया। जो पेरियाना, कश्मीरी दिस पंडित, इज द फर्स्ट टाइम दैट जो ये विष्णु वाला जो मैटर हुआ था, भगवान विष्णु वाला जो हुआ था, जिसपे ये गवई साहब अपना ज्ञान बांट रहे थे, दिस इज द फर्स्ट टाइम कि संत महात्मा आकर बोलने लगे हैं। नंद किशोर जी, बागेश्वर जी, परमानंद, रामभद्राचार्य। राम भद्राचार्य जी, दिस इज द फर्स्ट टाइम। हाँ थैंक यू गवई साहब, क्योंकि हमारे हाँ, ये जो थैंक संत यू गवई महाशय साहब। हैं, सुन सब लीजिए, फूल आपने जूता पहने थे लुई विटान का 80,000 रुपया का, ये क्या बात है? कहाँ से मिला अस्सी था ये हजार सामान? के जूते पहनते हैं। 80,000 हाँ में तो 2 महीने घर चलता है एक मिडिल क्लास का। हाँ, मेरा गरीब घर लोग है। 40 से 50 हजार में चल जाता है, ग्रोसरी और सारी बिल्कुल चीजें मिला के। बिल्कुल। अस्सी गलत हजार बात के है। जूते कहाँ से आ रही है पैसे? जरा बताइए हाँ तो सही। हाँ, इतनी ये ठीक इतनी बात है। फीस, इतनी जजेस सैलरी को तो नहीं कम से देता है। कम ये चीज बोलना चाहिए, क्योंकि सावधान रहना है। किसी को भड़काने की जरूरत क्या था? वाई शुड सुप्रीम कोर्ट डू दिस, विष्णु को ऊपर ये क्या, अच्छा फिर बाद में विथड्रॉ कर लिया है। सारा वकील लोग ने भी बड़ा बहिष्कार करेंगे, लेकिन ये चीज ठीक नहीं है। जो भी राजनीति रूप में हम लोग ये सीधा हमला नहीं करना चाहते। अगले सब्जेक्ट में जाएंगे गायत्री जी, क्योंकि हमारा खून गर्म हो रहा है। आई डोंट वांट टू स्पीक समथिंग। मेरा मेरा No, जूता तो I want to show something more. ये अपनी गरीबी का ढाढ़स फैलाते हैं, बकवास करते हैं ये लोग। सीधे सीधे बोल रहे हैं मैं झुग्गी झोपड़ी से आया हूं। नाउ लुक एट द स्टेटमेंट, इफ आई एम जस्ट लेट मी सी इफ द या नाउ, मैंने जानबूझ के नीचे रखा है, जरा पढ़िएगा ये क्या बोल रहे हैं। थैंक्स टू थैंक्स टू बाबा साहेब I आई was वाज एबल able to journey from the slums to the courtroom. Chief Justice B.R. Gawai, yes, बच्चा है. His father was prominent political leader, has been, interesting. आने वाले दिन में why is Chief No, he Justice has, of his India saying? father has, no, Periana, his father has served as the governor of 3 different states. फाइनल रमणी से अंदर स्लम्स में कहाँ लगे। से पढ़े लिखे हो? दुनिया को बेवकूफ और बुड़बक बना रहे हो चीफ जस्टिस हाँ साहब। हाँ, हाँ, एक लिमिट होती है लोगों को बरगलाने की, बहलाने की, फुसलाने की। आपके पापा करेक्ट। श्री 3 बार गवर्नर रहे और आप बोल रहे हो आप झुग्गी झोपड़ी से आए हो। आप झुग्गी झोपड़ी वालों का मजाक उड़ा रहे हो क्या? नहीं, झुग्गी झोपड़ी वाला 70,000 रुपया 80,000 रुपया का कहीं से ये पहनेंगे? बताओ, हाउ कैन ही वेयर? गलत बात है जी। फिर ये ना, ये लोग ना मजाक उड़ा रहे हो, बिल्कुल गरीबी का मजाक उड़ा रहे हैं। एक वो मोहनदास करमचंद गांधी था जो नंगे कपड़ों में अपने आप को एरोप्लेन की फर्स्ट क्लास सीट पर बैठ के अय्याशी करते हुए खाते पीते जाते थे और कपड़े नहीं पहन के गरीबी बेच रहे थे। उसके बाद अरविंद केजरीवाल, उस बीच में एक ओपरा विनफ्रे। इस तरीके से लोगों ने गरीबों का सीरियसली मजाक बनाना शुरू कर दिया। दिस इज अनकॉल्ड फॉर। आप बात करिए, डेफिनेटली आप मत डेफिनेटली बात आपने ठीक कहा, आपने पर ठीक कहा। बोलिए मत ना जब आपका वो बैकग्राउंड नहीं रहा है। सहानुभूति लेना चाह रहे हो, विक्टिम कार्ड खेलना चाह रहे हो जज साहब आप? ये सारा चीज से आम जनता को बीच में ठीक से नहीं किया है। ये वीडियो वायरल हो जाएगी, देखते जाइएगा। हम लोग इतना वो बात किया है, गलत बात है ये तो चीफ जस्टिस साहब के बारे में। नाउ वी गो टू अनदर सब्जेक्ट मैडम, तमिलनाडु। इफ मुस्लिम फेस ट्रबल, द फर्स्ट पॉलिटिकल आउटफिट दैट comes to your mind is DMK, MK स्टालिन एट एन इस्लामिक इवेंट। ये गलत बात है। मिस्टर MK स्टालिन ने हिंदू लोगों के लिए खिलाफ कर दिया। तमिलनाडु में हिंदू को हिंदुत्व का पैर जगह नहीं दूंगा करके इन्होंने ऐलान किया है। DMK जानबूझ करके सब कुछ किया है मुस्लिम समुदाय का। लेकिन ये नई चीज है जी। गायत्री जी, आपको परमिशन से एक चीज में खुलासा करना चाहता हूं। आज तमिलनाडु में 2026 अप्रैल में चुनाव है।
इसीलिए मिस्टर स्टालिन ने मुस्लिम का अपीसमेंट पॉलिसी अडॉप्ट करके हिंदू को खिलाफ बोल करके उनका बेटा ने उनकी बेटा बहुत कठोर शब्द में कोरोना का तरह ही हिंदुत्व मरना चाहिए, मच्छर, डेंगू, कोरोना, ऐसे सांप, बिल्ली गालियां दिया था हिंदू को ऊपर। नॉट ओनली दैट, तमिलनाडु चुनाव में अभी नए चीज शुरू हो रहे हैं 2026 में 234 सीट्स तमिलनाडु असेंबली में। आप देखते जाइएगा, डीएमके इस बार बुरी तरह हारेगा। ड्रग, अरैक, हिंदुत्व को खिलाफ नरेंद्र मोदी को झूठा बैठ रहे, नरेंद्र मोदी पिक्चर का झूठा मार रहे। ये क्या चीज कर रहे उधर हिंदू लोगों के लिए। लेकिन बहुत डेंजरस सिचुएशन है। क्रिश्चियंस को वोट सारे के सारे विजय लेके जाने वाले तमिल वेट्री कड़गम करके नया पार्टी लॉन्च कर दिया। वो हर सैटरडे वो टूर करता है, इधर से उधर, उधर से इधर। बहुत भीड़ आ रहा है। डीएमके को फट रहे, डीएमके को पेट में इमली पक रहा है, डीएमके के पेट में आग लग रहा है। सो देयरफॉर क्रिश्चियन वोट निकल जाएगा। क्रिश्चियन वोट निकलने के बाद मुस्लिम वोट को पकड़ने के लिए मिस्टर ग्रेट हेलो, I can hear you, Periana. Please yeah, continue. so therefore MK Stalin ने कर रहे, if Muslim faces are in trouble, face trouble, first political outfit that comes to your support is DMK। ये गलत बोल रहे हैं मिस्टर MK स्टालिन। तमिलनाडु में सार के सारे पुजारी का पेट में लात मार रहे। जितना भी तमिल टेम्पल में बड़ा बड़ा तिरुपति वेंकटाचल में टेम्पल में पैसा आ रहा है, सारा लेकर के मैरिज हॉल करा रहे हैं मिस्टर MK स्टालिन ने। ये गलत है। पब्लिक हिंदू टेम्पल में जा करके हुंडी में पैसा डालते हैं, ये सरकार उठा रही कैसे? इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में ये केस है। देयरफॉर MK स्टालिन साहब, आप इस्लामिक मीटिंग में जा करके हिंदू लोगों के लिए खिलाफ बोल रहे हैं, आपको बेटा भी हिंदू लोगों के लिए भी खिलाफ बोल रहे हैं। ये ठीक नहीं है मिस्टर MK स्टालिन। ना इनका तभी इनको बिहार इलेक्शंस में बुलाया गया था। अगर बिहार इलेक्शन में तो आप दर्शकों को ये बोलना चाहता हूँ, राहुल गांधी टोपी पहनते थे गर्मी के वास्ते, वो बिहार रैली में। तेजस्वी यादव ने टोपी पहना था बिहारी जो गर्मी के वास्ते। एक आरजेडी लोग ने, जगदीश सेक्रेटरी ने मिस्टर MK स्टालिन को माला पहनाने दिया है, टोपी देने दिया है, वो मना कर दिया। कीजिए, पता आपको क्यों? MK स्टालिन को टोपी नहीं पहनाते हैं, MK स्टालिन को माला नहीं पहनाते हैं। दर्शकों को एक चीज बताना चाहता हूँ क्यों। उनकी टोपी रखा है, टोपी उतर जाएगी, ये डर के वास्ते। टोपा, विग, therefore he does not use cap or garland। क्या बात है ये? And this man says, चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, हिंदू का दीपावली टाइम पर, विनायक चतुर्थी में, नवरात्रि में, किसी टाइम पर वो हिंदू के लिए बधाई नहीं देते हैं। उधर 80% हिंदू है तमिलनाडु में। Why Stalin is appeasing only Muslims? वोट बैंक पॉलिटिक्स। दिस इज अद्वानी साहब गए थे, नरेंद्र मोदी साहब जाते हैं, सबको ये थ्रेटन करते हैं। नरेंद्र मोदी को इतना कच्चा कच्चा गाली देते हैं, पता आपको तमिलनाडु में ये डीएमके लोग। गाली तभी देते हैं ना जब बंदा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, जब उनके हाथ में कुछ रह नहीं जाता है। इन लोगों को कुछ आता जाता नहीं है, इसीलिए गालियां देते हैं। और इनकी जो मानसिकता है ना, दैट इज एज गुड एज जिहादी। बिफोर कमिंग टू द नेक्स्ट वन, अ वेरी गुड स्टेप टेकन बाय आवर ब्रदर्स। लेट मी शो इट ऑन द स्क्रीन, नॉट दिस वन, सॉरी। इस पे भी हम आएंगे क्योंकि ये भी एक बहुत डेवलपिंग स्टोरी है अभी। भोपाल में, गुजरात में और कई और जगहों पर जहां पर भी गरबा और डांडिया चल रहा है, वहां पर जो वहां के ऑर्गेनाइजर्स हैं, उन्होंने 5 कंडीशंस रखी हैं और 5 चेकअप पॉइंट्स रखे हैं। एक तो गंगा जल आप पिएंगे, कलावा आपके हाथ में होगा, तिलक सर पर होगा, वराह अवतार, नाउ दैट इज अ कैचिंग पॉइंट। वराह अवतार, जहां जहां आपको लगता है कि आसमानी समुदाय या विशेष समुदाय आपको परेशान करने जा रहा है या आपके उसमर आएंगे, तो वराह अवतार, जहाँ पे स्नाउट है, वाइल्ड बोर वाली शक्ल है, फेस है, उनको उनसे इनको बड़ी दिक्कत है।
बहुत ही दिक्कत है। उनकी फोटो लगाइए एंड आधार कार्ड, ये 5 कंडीशंस पूरी होने पर सबको अंदर आने दिया जा रहा है। अब देखिए हर दिस इज हैपनिंग नाउ अक्रॉस भारत, इट इज स्प्रेडिंग, इट हैज स्टार्टेड फ्रॉम भोपाल। आज ही गुजरात में एक एक मुस्लिम लड़के को पकड़ा गया जो वहां पर लड़की को छेड़ रहा था, जो वहां पार्टिसिपेट करने आई हुई थी डांस प्रोग्राम में। अरे आपके अपने कल्चर्स हैं, अपने इवेंट्स हैं, अपने प्रोग्राम्स हैं, आप अपने उसमें करिए ना, आपकी खाला हाँ, पाला ठीक बात है, ठीक बात है। सबके साथ हाँ, करिए एंगेज, अपनी दीदियों के साथ, वैसे भी आपकी शादी होती है आपाओं के साथ में, आप उनके साथ करिए ना, भांगड़ा डांडिया जो करना है करिए, नाचिए कूदिए, किसने रोका है? आपको जरूरी है कि हिंदू त्योहारों में ही आना है? वराह अवतार अपने घरों में लगाना शुरू करिए, हर जगह लगाइए, दुकानों में लगाइए, शॉप्स पे लगाइए, जहां जहां आपको लगता है ये परेशान कर रहे हैं वहां वहां लगाइए। कल ही मैंने ठीक एक बात है, वीडियो ठीक बात देखा, आई लव मोहम्मद करके एक गैंग एक्टिव हुआ है अचानक से 4 सितंबर कानपुर से। देखिए आप अपने प्रॉफिट को मानिए, अपने मैसेंजर को मानिए, देयर इज नो प्रॉब्लम, दैट इज व्हाट डाइवर्सिटी इज। बट आप उसी दिन करेंगे जिस दिन नवरात्रि है, आप उन्हीं धर्म स्थलों पे जहां पे हम पूजा करने जा रहे हैं वहां पर ले जाके पोस्टर लगाएंगे, एंड गलत बात है, गलत बात है ये। उसके साथ नारे आप ये लगाएंगे डैश तन से जुदा, तो ये गलत दिस बात है, कॉल्स गलत फॉर बात है, एक्शन, दिस गलत कॉल्स बात फॉर है, गलत बात है। हाँ, अपनी लगाइए डंडा तेल में और इनको सुतर दीजिए अच्छे से, टेक गुड केयर ऑफ देम। क्योंकि जैसे करेक्ट, भीड़ करेक्ट, में करेक्ट, आते करेक्ट। हैं ना ये लोग, मैं वर्ड नहीं यूज करूंगी, कि डैश हमेशा भीड़ में आते हैं और शेर हमेशा अकेले चलता है। इनको 2-4 का एग्जांपल सेट करिए, सब ठीक हो जाएंगे। मूविंग ऑन पेरियाना, एंड व्हिच इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हैपनिंग, दिस इज राजनाथ सिंह जी ऑफ लेट हैज गिवन 2-3 स्टेटमेंट्स ऑन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर। ओवर टू यू। आपने 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 बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज छिड़ा है। राजनाथ सिंह साहब का इतना श्रेय है, आर्मी ऑफिसर्स के बीच में कलकत्ता में पिछले मंडे सीसीसी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुआ था। उस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री ने ऐलान किया है, उसके लिए साथ देने के बहुत गुप्त मीटिंग हुआ था, टॉप सीक्रेट मीटिंग। उसमें यह फैसला कर दिया है, वन डे पीओके विल से मैं भी भारत हूं। आपने ठीक लेके आया है, पीओके इंपॉर्टेंट चीज है। आने वाले दिन में मद्देनजर रखते हुए आर्मी को नरेंद्र मोदी सरकार ने छूट दे दिया है, फ्रीडम दे दिया है पीओके के बारे में। एनी टाइम अभी देखो पाकिस्तान में उग्रवादी लोग अफगानिस्तान तरफ जा रहे हैं, आपको याद पता है ना जी? टॉप सीक्रेट रिपोर्ट, इंटेलिजेंस रिपोर्ट RAW से आया है। वो मई 7 को बाद, बम्बार्डमेंट को बाद वो लोग भाग रहे, सम अदर एरिया में जा करके चुप रहे। लेकिन नरेंद्र मोदी ने तीन चीज बोल दिया है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ये तीनों को बारे में। करतारपुर साहिब लेना है वापस, कच्चतीव वापस लेना है, पीओके वापस लेना है, ये तीनों हमारा एजेंडा में है। सो ओपनली बोल दिया है नरेंद्र मोदी ने। जो 3 कमांडर्स और वेरी मच इंटरेस्टेड, 2029 को पहले पहले नया भारत नरेंद्र मोदी ने जो ऐलान किया है, जीएसटी को उस पर दे करके पब्लिक के लिए उत्साह किया है। साथ साथ ये भी इंपॉर्टेंट चीज आने वाले हैं गायत्री जी आखिर में। As we come to the end of our show, I say that all Gayatri viewers, alternate media viewers, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कलकत्ता में जो सीसीसी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में जो भाषण था, यूट्यूब में है, PIB रिलीज में है, आप जा करके पढ़ लीजिए, आपको उत्साह आ जाएगा, आपको मन शांति हो जाएगा, क्योंकि पीओके इज अवर नेक्स्ट एजेंडा। UCC, यूनिफॉर्म सिविल कोड का नेक्स्ट पीओके, बिहार चुनाव को बाद पीओके शुरू होगा। आने वाले दिन में नरेंद्र मोदी का, राजनाथ सिंह का, अमित शाह का, योगी आदित्यनाथ इत्यादि इत्यादि लोगों के लिए श्रेय इसीलिए है, भारत एकजुट करके भारत महान, वंदे मातरम, वंदे मातरम बोलने के लिए सारे लोग इकट्ठा हो गए हैं। इसीलिए तो गायत्री जी, जो सोनी टेलीविजन वालों ने जो तीनों वुमेन ऑफिसर्स को रखे, अमिताभ बच्चन को शो कम से कम 20-25 करोड़ अट्रैक्शन हो गया। इतना महत्व है इंडियंस को बीच में,
भारत माता की जय होने का संभावना से खुशी से बाहर आ रहे हैं, औरत आ रहे हैं। यही तो इम्पोर्टेंट चीज है। थैंक यू सो मच पेरियाना फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दी ऑल्टरनेट मीडिया। और अगर आप मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो नंबर और यूपीआई स्क्रीन के ऊपर है। आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हमारा सोशल मीडिया हैंडल है दी ऑल्टरनेट मीडिया एक्स एंड ऑल्सो @Gayatri TA। टेलीग्राम पर हम काफी डिटेल्ड newspaper articles and other things we share, so that for detailed understanding of topics, deeper understanding of the geopolitical games, you can follow us there. इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम। जय श्री राम। इस बार इस वीडियो में हम लोग इतना सब्जेक्ट डिस्कस किया है, ये सब लोग सब्सक्राइब करना है, गायत्री का हाथ मजबूर करना है। मैं भी आपको रिक्वेस्ट करूंगा, गायत्री जी जिंदाबाद, हम लोग आपको पीछे है। थैंक यू सो मच पेरियाना। जय हिंद। जय हिंद।